ऑपरेशन सिंदूर बेगुनाहों का लहू बहाने वाले पाकिस्तान को भारत का ऐसा सबक है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने वो कर दिखाया जिसे पाकिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। और अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक भारत ने सिर्फ और सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान की हवाई ताकत को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की ओर से जो नई और बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान ने बारूदी वर्षा की थी, तब भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान का एयर डिफेंस भेदने में 11 एयरबेस तहस नहस करने में सिर्फ 23 मिनट का वक्त लगा था। और पाकिस्तान की ढाल बने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए उन्हें पूरी तरह जाम कर दिया गया था और सिर्फ 23 मिनट में मिशन को पूरा कर लिया गया था हिंदुस्तान की तरफ से। और इस दौरान वायुसेना की किसी चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। उसके बाद ऐसा पाकिस्तान ने भी जवाबी कोशिशें करने की कोशिश की वहां से, लेकिन उन्हें विफलता हासिल हुई, सफलता नहीं मिली। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ असाधारण तालमेल के साथ काम किया और एक अभेद्य दीवार बनाई जिसे भेदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं था। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर नई और बड़ी जानकारी साझा की है। पाक में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया गया था और 23 मिनट तक पाक में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम रखा गया था। भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान इस ऑपरेशन के दौरान नहीं पहुंचा है, इस बात को भी साफ कर दिया गया। और ये नई जानकारी है जो सरकार की ओर से, सेना की ओर से साझा की गई है। 11 एयरबेस दुश्मन के सिर्फ 23 मिनट में तबाह कर दिए गए, तहस नहस कर दिए गए। और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम जो वहां पर पाक की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे उसको भी जाम कर दिया और 23 मिनट तक कहा जा रहा है कि चीन का जो डिफेंस सिस्टम था वो जाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर पाकिस्तान में खलबली है, हड़कंप मचा हुआ के, भारी नुकसान हुआ के वहां पर अलग अलग एयरबेस पाकिस्तान के जिनको तहस नहस कर दिया गया। और नई जानकारी लगातार सामने भी आ रही है सरकार की ओर से। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बड़ी और नई जानकारी साझा की गई है उसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कहा यह गया कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में हुई है। और साथ ही ये भी कहा गया कि चीन की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर लगाया गया था उसको 23 मिनट तक हमारी वायुसेना ने, हमारे जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने जाम करके रखा और वहां पर पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए। ऑपरेशन सिंदूर इसको लेकर भारतीय सेना की लगातार तारीफ की जा रही है। वहां पर आतंकियों के ठिकानों को चुन चुन कर किस तरीके से तबाह किया गया उसके लगातार सबूत भी सामने आ रहे हैं। और अब ये नई जानकारी है जो सरकार की ओर से साझा की गई है, दी गई है, देश के सामने रखी गई है। और साथ ही चीन भी किस तरीके से पाकिस्तान के साथ इस जंग में खड़ा रहा वो भी उजागर होता है, वो भी दुनिया के सामने आता है। चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर था उसको जाम कर दिया गया, वो काम नहीं कर पाया। और ये सब 23 मिनट तक वहां पर हुआ। कहा जा रहा है कि 23 मिनट तक वहां पर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करके रखा गया हिंदुस्तान की तरफ से। और इस ऑपरेशन में जो दावा पाकिस्तान लगातार कर रहा था कि नुकसान भारत को भी हुआ के, भारत के एयरबेस को भी हुआ के, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया हमारी सरकार की तरफ से। और ये कहा गया कि हिंदुस्तान को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। सारे एयरबेस जिसको नुकसान पहुंचाने की बात पाकिस्तान कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी है, वो गलत है। जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है, वो सिर्फ पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान को एक और हिंदुस्तान की बारूदी स्ट्राइक के साथ साथ वाटर स्ट्राइक ने भी घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल संधि स्थगित की है तब से पाकिस्तान का हलक वहां पर सूख रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सैयद अली मुर्तजा ने चिट्ठी में लिखा है कि सिंधु जल संधि स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में खरीफ की फसल के लिए पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और समझौता स्थगित करने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील भी उनकी तरफ से की गई है। सरहद पर तो फिलहाल शांति है, लेकिन मौसम में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पहले से 21% पानी की किल्लत का सामना कर रहा था। ये हाल तब था जब पाकिस्तान को सिंधु का पानी मिलता था,
लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने यह समझौता तोड़ दिया, दो टूक कह दिया कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।